और अगला सुभान अल्लाह कुरानी हुक्म क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा कुरानी हुक्म है कि वालिदैन के साथ भलाई करो, और इसी पर पूरा बयान है, आप पहले से सुने। और अगला सुभान अल्लाह कुरानी हुक्म क्या है और वादा क्या किया गया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो। याद रखिए कुरान का उमूमी उसलूब है। कई मकामात पर अल्लाह करीम ने जहां इबादत का हुक्म दिया, साथ ही वालिदैन के साथ नेकी और भलाई का भी हुक्म इरशाद फरमाया। मसलन एक और मकाम पर फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। 21वें पारे में फरमाया, अनिश्कुरली वली वालिदैका, कि मेरा और वालिदैन का शुक्र अदा करो। यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की साथ एहसान का सलूक करने का, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। अपने शुक्र अदा करने के साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान की खूबसूरत तफसीर फरमाते इसकी दो वजह हैं। माँ बाप फैज़े इलाही का पहला वास्ता है। ये जुमला कैसा है कि माँ बाप ऐसे इलाही का पहला वास्ता है। अल्लाह पाक की जितनी भी नेमतें बंदे को हासिल हुई वो सब उसकी पैदाइश के बाद ही हासिल होती हैं, और बंदे की पैदाइश किसके जरिए हुई, वालिदैन के जरिए हुई। गोया हर नेमत, हर तरह का फैज मिलने का वास्ता मेरे वालिदैन हैं। वो ना होते हम भी ना होते, वो ना होते हम दुनिया में ना आते। ये दुनिया की तमाम नेमतें मिली हैं तो वालिदैन के सबब मिली हैं। हम हैं, हमारी सांसें हैं, खूबसूरत चेहरा है, बेहतरीन जिस्म है जनाब, बेहतरीन लिबास है, इज्जत है, अजमत है, दौलत है। हमारे पास जो कुछ है वो सब वालिदैन के सबब है। और फरमाया माँ बाप के जो हम पर एहसानात है ना, और जो इनामात हैं, उनमें अल्लाह पाक के एहसानात और इनामात में कुछ मुशाबहत भी है। जरा गौर से सुनिए। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक अपने बंदों को पालता है, नेमतें अता फरमाता है, बारिश बरसती है, फल फूल खिलते हैं, सब्जे उगते हैं, दाने लगते हैं, अनाज बनता है। इन सब चीजों में क्या अल्लाह को कोई लालच है हमसे? अताई है ना, वन साइड मेहरबानियां ही है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही माँ बाप का मामला है। वो हमें पालते हैं, पास पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खर्च करते हैं, पैर दबाते हैं। माँ तो ऐसा लगता है कि हमारी खादिमा है। पैदा होने के बाद बच्चे के साथ जो माँ किरदार अदा करती है, उसकी मालिश भी कर रही है, उसको तेल भी लगा रही है, उसकी गंदगी भी साफ कर रही है। थोड़ी सी तकलीफ हो तो माँ बाप रात को जाग जाते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। न जाने कितनी ख्वाहिशात माँ बाप कुर्बान करते हैं अपने बच्चे के लिए, और सारी जिंदगी करते चले जाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि जनाब इसलिए पालते हैं कि बड़ा होऊंगा तो मैं उनको कमा कर दूंगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर दुनिया में कोई खुद बिला गर्ज कोई प्यार है, अगर बगैर किसी गरज के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप करते हैं। उनको कोई गरज नहीं होती। अरे ये भी नहीं पता होता बच्चा बड़ा होगा भी कि नहीं, अरे जनाब बड़ा होकर हमें वो क्या खिदमत करेगा भी कि नहीं। बल्कि अगर ऐसा ही होता तो बताओ ना, फिर माजूर बच्चों को माँ बाप क्यों पालते हैं, उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। बच्चे को कोई ऐब हो, बच्चे के साथ कोई बुराई हो, माँ बाप की आंखों का वही तारा होता है। तो पता चला कि माँ बाप बेलौस मोहब्बत करते हैं। और कुरान हमें कह रहा है कि उनके साथ एहसान करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। माँ बाप के हुकूक तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर। याद रखिए, जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी, जिनसे उनके माँ बाप नाराज उनसे उनका रब नाराज। दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे हैं, याद रखिएगा, जिनकी सजाएं आखिरत में जाके मिलेंगी, मगर माँ बाप के साथ नाफरमानी ऐसा गुनाह है, ये ऐसा मकाफात अमल है कि अगर आज कोई अपने माँ बाप को सताता है, वो जिंदगी में भी अपनी औलाद में वो नाफरमानी देखता है, अपनी औलाद में वो दुख देखता है। और सुभान अल्लाह, जो जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता है, याद रखिए अपने बच्चों में भी वो ऐसा खूबसूरत माहौल और फर्मा बरदारी देखता है। माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ा अजर है। ये कैसी नेमत है कि हदीस पाक में आता है कि बच्चा अगर अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, उसे मकबूल हज का सवाब मिलता है। साहबी रसूल ने कहा, इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअता मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार देख ले, भाई माँ बाप तो घर में है ना। फरमाया अल्लाह अकबर व अतयब, यानी कोई 100 बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाए। अच्छा जरा एक और, ये हदीस आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, मगर जरा इसको और खूबसूरत इसके अंदर डीप डाउन जाते हैं। ये सवाब किस बात पर है? मोहब्बत से देखने पर है।
मुझे बताइए, देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत पर सवाब कितना होगा? खाना पेश करने पर कितना सवाब होगा? पैर दबाने पर कितना सवाब होगा? खर्च करने पर कितना सवाब होगा? दवाई दिलाने पर कितना सवाब होगा? हॉस्पिटल ले जाने पर कितना सवाब होगा? अल्लाह अकबर, सिर्फ देखने पर जिन पर हज का सवाब है, सुभान अल्लाह, उन बच्चों के वारे नियारे हैं। खुदा की कसम, अगर आपके पास माँ बाप हैं, यू आर सो लकी। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है, पूछो उनसे जिनका वालिद चला गया है। अरे आज जब दुख आते हैं ना, हमेशा याद रखना, माँ बाप 2 वक्त बड़े याद आते हैं। जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए ना, कोई बड़ी नेमत मिल जाए, उस वक्त माँ बाप बड़े याद आते हैं कि काश माँ होती और ये नेमत देखती। कोई नया घर मिल जाए, कोई नई गाड़ी ले, बंदा का मदीने शरीफ या हज के सफर पर जाए, अल्लाह पाक कोई बड़ी नेमत दे दे, उस वक्त बड़ी माँ याद आती है, बड़े वालिद साहब याद आते हैं कि यार ये वक्त अल्लाह ने दिखाया मगर माँ नहीं है, मेरा वालिद नहीं है कि जिसको मैं बताता कि देखो आपके बेटे को अल्लाह ने कैसी नेमत दी है। एक बड़ी नेमत के वक्त माँ बाप बड़े याद आते हैं, और फिर किसी बड़ी मुसीबत के वक्त माँ बाप भी बड़े याद आते हैं। जब बंदा फंस जाए ना, किसी बड़े मामले में फंस जाए, उसे बड़ा याद आता है कि माँ होती ना तो माँ से दुआ करवा लेता, वालिद होता तो वालिद ने एक जुमला कहना था, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस वही काफी था। वो एक सायादार दरख्त था। मगर अब बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो जिनके पास है आप तो कदर कर लीजिए, आप तो खिदमत कर लीजिए। ये जन्नत में ले जाने वाली हस्तियां हैं। ये राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, और अगर ये नाराज हो गए तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकेगा। तो है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने वालिदैन की खूब कदर कीजिए, वालिदैन की दुआएं लीजिए, वालिदैन पर खर्च कीजिए। कभी भी ये मत कहिए कि ये पैसे मेरे हैं। हाँ, आज के नौजवान, आज अगर कोई बंदा खुद थोड़े बहुत कमा ले तो माँ बाप कोई कह रहा होता है, अब्बू ये मेरे हैं, ये मैंने कमाए, आपके थोड़ी हैं। अल्लाह अकबर, पता नहीं कैसे जबान चलती है एक बूढ़े बाप के सामने ये कहते हुए, तुम भूल गए कि मैं और आप बगैर लिबास के पैदा हुए थे। उस वक्त वालिद कह देता कि बेटा ये मेरे पैसे तेरे नहीं है, मैं तो बगैर लिबास का रह जाता है। उस वक्त खिलाया पिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, स्कूल मदरसा यूनिफॉर्म बस्ते, जो चाहता गया, जो मांगता गया माँ बाप देते गए, कभी ना कहा ये मेरे ये तेरे। और आज आपकी बारी आई है खर्च करने की, आज आपको रब ने मौका दिया है, तो माँ बाप को ये कहेंगे कि ये मेरे और ये आपके हैं। अरे मेरा जो कुछ है मेरे माँ बाप का है, मेरा जो कुछ है वो मेरे माँ बाप का। कभी मत कहना उनको खुश कीजिए। ये खुश होकर चले गए ना, जाना सबने, उन्होंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो फिर इंशाअल्लाह बरकत रहेगी, रहमत रहेगी। और अगर ये नाराज होकर चले गए ना तो बर्बादी मुकद्दर हो सकती है। तो बहरहाल मौजू ऐसा है कि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। माँ बाप की दुआ कहाँ पहुंचा देती है। आखिरी बात करके अपने बयान को खत्म करता हूँ कि एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबीना वाले साहब, अब जरा सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातें किया करते थे, इतना बड़ा मकाम, उलुल अज़म अंबिया में आपका शुमार होता है। और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद होता है, ए मूसा फलां इलाके का कसाब, कसाई तुम्हारा पड़ोसी है। हजरत मूसा हैरान हो गए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कलीमुल्लाह, और मेरा पड़ोसी कोई कसाब है। कहा अल्लाह उसका एड्रेस बता दे। पता बताया गया, आप उधर पहुंच गए। तवील वाक़या है। आप उधर गए तो उस बच्चे को जब देखा तो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके वालिदैन का फौरन इंतकाल हो गया। तो वो नौजवान कहता है, हजरत आप हजरत मूसा हैं। हजरत मूसा ने अपना तारुफ नहीं करवाया था। तो हजरत मूसा ने कहा, हाँ मैं ही मूसा हूं। तुम्हें कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि मेरे माँ बाप को रोज मैं अपने हाथ से खाना खिलाता था, और रोज मेरे माँ बाप दुआ करते थे, या अल्लाह जब तक हजरत मूसा का दीदार ना हो हमें मौत ना देना। आज आपका दीदार किया, मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, आप ही हजरत मूसा। हजरत मूसा कहते हैं, बेटा ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कुछ और भी दुआ करते थे? कहा, जब भी माँ को खाना खिलाता था ना, वो दुआ देती थी, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा कहते हैं, ए बेटे तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, ये है वालिद की दुआ। दुआएं लीजिए। खुदा की कसम, लोग इधर उधर जाते थे दुआएं कराने, मसला हो गया है। अरे आपके घर में माँ है तो समझ लो रहमत है, वालिद है, बैठ जाओ उनके कदमों में, उनसे दुआ करवाएं। उलमा कहते हैं वालिदैन की बच्चों के लिए दुआ बनी इसराइल के अंबिया की तरह मकबूल होती है। उनको राजी तो करे ना। अच्छा प्रॉब्लम है एक क्या है, हम कहते हैं दुआ कर दे, माँ बाप फिर भी कर देंगे। मजा यह है उन्हें राजी इतना करो, उनकी खिदमत इतनी करें कि हम ना कहें दुआ करें, वो दिल से खुद ही दुआएं देते रहे। खुश नसीब है वो औलाद जिसको जो बगैर कहे उसके माँ बाप उसे दुआएं देते हैं, उसके वारे नहीं आ रहे, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल आज कुरान की एक आयत और उसके तहत चंद बातें मैंने अर्ज की हैं।
दोबारा वही अर्ज करूंगा कि अगर पूरा कुरान पढ़ें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, तो न जाने कितनी नेमतें और बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का खूब अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनके लिए हमें खूब इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपने बयान को सुना। दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस बयान को अपने दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपने वालिदैन को कभी तकलीफ़ ना दें, उनकी खिदमतें करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ भलाई का सुलूक करें। यही कुरान और हदीस का हुक्म है। सो इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।